माता दी। माता रानी की कृपा जो है हम सब पे बनी रहती है। माता रानी हमें खुशहाली देती हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल यानी आज से हो चुकी है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व माना जाता है। इसको लेकर घरों और मंदिरों में कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा कई भक्त माता रानी का व्रत रख कर पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन यानी आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। चैत्र नवरात्रि से ही नया हिंदू वर्ष भी शुरू हो जाता है। वहीं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर राजधानी लखनऊ के देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस दौरान श्रद्धालु कतार में लगकर माता रानी के दर्शन पूजन करते नजर आए। साथ ही जय माता दी और माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। बताया जाता है कि माता रानी नवरात्रि के 9 दिनों तक पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। राजधानी लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस दौरान माता रानी के दर्शन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि इस मंदिर का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि बड़ी काली मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने आज ही से करीब 2500 साल पहले की थी। वहीं जब मुगल शासन काल के दौरान काली मंदिर में मुगल हमला करने वाले थे, इससे पहले ही मंदिर के पुजारी ने मां काली की मूर्ति को एक कुएं में डाल दिया था, जिससे कि मुगल मूर्ति को खंडित न कर सकें। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हीं पुजारी के सपने में आया कि वह मूर्ति कुएं से निकाली जाए और स्थापित की जाए। इसके बाद जब लोगों ने मूर्ति को कुएं से निकाला तो उसका स्वरूप बदल गया था। दरअसल कुएं में काली मां की मूर्ति डाली गई थी, लेकिन जब निकाली गई तो वो विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। जिसके बाद मंदिर में मां काली के स्वरूप में ही विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बड़ी काली जी मंदिर के पुजारी शक्तिदेन अवस्थी ने चैत्र नवरात्रि के महत्व को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, हम बड़ी काली जी मंदिर के पुजारी हैं। हमारा नाम शक्तिदेन अवस्थी है। मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। जी, देखिए, ये नए साल की शुरुआत है। हमारे सनातन में नव वर्ष जो है वो आज के दिन से मनाया जाता है। आज नए वर्ष का पहला दिन है और पहला दिन जो है हम शैलपुत्री की पूजा करके और 9 दिन का व्रत करके प्रारंभ करते हैं और नया अन्न भी खाते हैं। चैत्र में जो हमारी फसल कट रही है तो नया अन्न खाने की शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि का पहला दिन आज है। शैलपुत्री की पूजा हुई है। आप देख रहे हैं कि सब भक्त आ रहे हैं। आज कुछ भीड़ कम है इसलिए कि घर पे कलश स्थापित किए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो बड़ी काली जी के नाम से है, जो आप आए हैं, एक ताजू वाली चीज़ देखते हैं कि काली तो आपने हर जगह सुनी है, तो काली काली महाकाली, ये बड़ी काली है। काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ये नारायणी जो है सबको आनंदित करने वाली, सबको इच्छित फल देने वाली है। इसलिए यहाँ दूर दराज से, अलग अलग ज़िलों से, प्रदेशों से लोग आते हैं और उनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। अब तो धीरे धीरे बहुत बड़ा विकास हो रहा है। हम बहुत पहले से यहाँ लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि माँ की इतनी महिमा है कि जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये तो खैर इस साल की हुई, लेकिन हम खास आपसे बता रहे हैं कि नवरात्रि चैत्र की जो ये मनाई जाती है, ये चैत्र की नवरात्रि जो है नव वर्ष के लिए खास करके मनाई जाती है कि नया साल आज से प्रारंभ होता है। हमारी जो अंग्रेजी वाला, जैसे ये अब हमारा 2081 चल रहा है, वो 2024 चल रहा है और ये 2081, ये संवत हमारा सन से पहले का है। हमारा सनातन पहले से है। इससे हमको ये लिखित मिलता है कि हमारा सनातन धर्म का जो है संवत 2081 चल रहा है। हम 2024 में नहीं हैं, 81 में हैं। और नए साल का आगाज़ हम देवी पूजा से धूमधाम से, घर घर में पूजा होती है। जितना सनातनी है आज अपने घर में कलश स्थापना करेगा, देवी की पूजा करेगा, व्रत रहेगा और 9 दिन का उपवास करने के बाद 9 पर देवी की विधिवत भोजन बनेगा। 9 पर कहेंगे, भोग लगेगा, परिवार सहित खाएंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे। हमारी संस्कृति जो है
वो कन्याओं को देवी मानती है, माता मानती है। स्त्री का जैसे आज सब लोग पीछे भाग रहे हैं कि स्त्री को माँ, बहन, बेटी और उसकी मान्यता बढ़ाई गई, ये पहले से है। हम हर स्त्री को माँ का स्वरूप देखते हैं, हर कन्या को माँ का स्वरूप देखते हैं, और जब हम किसी भी कन्या को माँ के स्वरूप में देखेंगे तो कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, दृष्टि माँ की पड़ेगी, और माँ से जो आशीर्वाद मिलेगा उससे हम फलीभूत होंगे। ये हमारी संस्कृति है, इसीलिए बनाई गई है। बाकी तो एक इतिहास है कि भगवान राम ने किया, 9 दिन पूजा किया, रावण का वध हुआ। इसी तरह यही है कि हम 9 दिन की पूजा करते हैं केवल शत्रुओं का विनाश करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए। हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमको शांति मिलती है, हमारा साल अच्छा जाता है। ये माता बड़ी काली जी मंदिर का जो स्थापना हुई थी आज से 5000 पहले श्री शंकराचार्य जी ने इस मठ की स्थापना की थी। इसके नीचे गोमती नदी बहती थी और यहाँ पर यह गोमती नदी के ऊपर मठ माँ काली का दर्शन करने के लोग जो आ रहे हैं ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। क्योंकि जब औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर तुड़वाने का कार्यक्रम किया तो वहाँ पर शंकराचार्य ने माता काली माँ के दर्शन को छिपाने के लिए कुएं में डाल दिया। वो कुआं आज हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसी कुआं के अंदर से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली जिनकी स्थापना की गई, और आज आप देख रहे हैं उनके ऊपर काला रूप है, यानी कि काली माँ का स्थापना कहा गया। इसे लोग इसे बड़ी काली जी मंदिर के नाम से प्रचलित है, जो कि संकटा माता का मंदिर है। यहाँ पर लोग जीप चलाते हैं, जीप चढ़ाने के 24 घंटे के बाद उनकी जीप आ जाती है। और जो कि शेर का सवारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी मन्नत मांगी थी उसकी पूरी होने पे उसने अपनी गर्दन काट दी थी, ताकि शेर पर कन्या बैठकर आई थी और उसने अपने आटे के लेप से, हलवे के पूरी के लेप से उसको जिंदा कर दिया था। यहाँ पर बहुत से भिन्न मंदिर हैं जिनके दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो भक्त यहाँ पर सच्चे मन से दर्शन करने आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। हम लोग बहुत उत्साह रहता है। यहाँ के जो आसपास के नागरिक बच्चे हैं, जो नागरिक के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, और आज से करीब 1 महीना पहले से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। माता रानी की अपार कृपा है हमारे ऊपर, और आज जैसे कि चैत का पहला नवरात्र, महारानी सब पे अपनी कृपा बरसाती रहे। कितना उत्साह रहता है नवरात्र? बहुत ज़्यादा रहता है। मैं चैत्र नवरात्र और वो कुंवार वाले नवरात्र दोनों नवरात्र को आती हूँ। करीब 14-15 साल हो गए यहाँ आते आते, और मैं पहले नवरात्र को हलवा पूड़ी खिलाती हूँ कन्याओं को, 21 कन्याओं को। जब सबसे पहली बार मैं यहाँ आई थी अपनी छोटी सी बिटिया को लेके, तो यहाँ किसी ने उसको हलवा पूड़ी बांटा था। तब से मेरा जो है मनोकामना पूरी हुई, और मुझे भगवान ने, माता रानी ने सब कुछ दिया है। आज मेरी लड़की भी अच्छे से मतलब सेल्फ डिपेंड है, तो इस वजह से मेरी बहुत मान्यता है। उसी दिन से मैं बराबर यहाँ मतलब हलवा पूड़ी बांट रही हूँ कन्याओं को, 21 कन्याओं को चुनरी बांध के हलवा पूड़ी बांट रही हूँ। बहुत 6 महीने इतना इंतजार रहता है, और नवरात्र से 6 दिन पहले तो हम लोग एकदम एक्साइटेड। ये मेरी टीम है पूरी महिलाओं की, हम सब लोग टेम्पो में लद के आते हैं और बहुत मज़ा आता है। रास्ते भर भी गाना बजाना करते हुए आते हैं, यहाँ भी करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो नवरात्र से अपना नया साल शुरू होता है। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं बहुत सालों से आ रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ में, और इन्हीं लोगों के साथ में सबसे पहली बार आई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। माता जी के दर्शन पाके तो धन्य हो जाते हैं, और यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। हर व्यक्ति की यहाँ पे आने के बाद इच्छा पूरी होती है। देखते देखते मंदिर का भी भाई बहुत अच्छा सा निर्माण हो गया है, और अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग आते भी हैं, और अच्छे से दर्शन होने के बाद में आत्मा तृप्त हो जाती है, बहुत आनंद आता है। जय माता दी। भैया हम लोग के यहाँ बहुत मज़ा आती है, यहाँ हर साल आते हैं, और माता रानी की कृपा है, सब लोग इकट्ठा होके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। माता रानी की कृपा जो है हम सब पे बनी रहती है। माता रानी हमें खुशहाली देती हैं। हमें अब जो है हमारे चैत्र माह के बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्र हैं, और हमारी जो माता रानी हैं, ये पर्व हमारे बहुत ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व हैं। हमें जो है ये खुशहाली मिलती है पहली बार नवरात्र में। ये अब इससे ज़्यादा क्या बोलें, बस यही है। कितना उत्साह रहता है नवरात्र? नवरात्रों का उत्साह हमारे बहुत रहता है। हम व्रत रखते हैं, माता रानी से मनोकामना बोलते हैं कि सब पे आशीर्वाद बनाए रखें, सबको खुशहाली बनाए रखें।